जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में मैथ के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन है। 30/8/2018 के सिर्फ 3 के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं और बहुत ईजी पेपर है। आज का हमने पेपर देखा, वाकई में बहुत सरल पेपर लगा। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन इसमें मैथ के हमने लिए हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन राइट आंसर क्या है बताना है। पहला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है। बताना है कि -6 दिया गया है, फिर 40/7। अगर इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले आपको पीछे से सॉल्व करना होता है, छोटा ब्रैकेट। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 3 कितना बनेगा, तो आपको पता है 7 3 10 बनेगा। ठीक है, 7 3 होता है कितना, 10 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई आपको करवाना होता है, क्वेश्चन सॉल्व है आपका। एक मिनट, सबसे पहले क्या ये आपका क्या बना देगा दोस्तों, ये 10 बना देगा। ये कितना बना देगा, 10 बना देगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 40 है और भाग में 10 है, तो 10 भाग में दे जाएगा तो यहाँ 4 बनेगा। और 4 की मल्टीप्लाई जब -6 से होगी तो 6 चौक 24 माइनस का 24, राइट आंसर विकल्प उत्तर डी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा दो समरूप त्रिभुजों के समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है कई बार। एक मिनट दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो क्या है, भुजाओं का जो अनुपात होता है, भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं का अनुपात जो होता है वो ही जो होता है, भुजाओं का अनुपात जो होता है वही आपका ऊंचाइयों का अनुपात बन जाता है। ठीक है, वही ऊंचाइयों का अनुपात बन जाता है, राइट आंसर ए होगा। ठीक है, जो भुजाओं का अनुपात होता है वही आपका, मतलब जो भुजाएं होती हैं वही आपकी ऊंचाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त संख्या है। ये क्वेश्चन संयुक्त संख्या वाला बहुत पूछा जाता है। तो संयुक्त संख्या, पहली बात आपको याद रखना है, संयुक्त संख्या या इसे भाज्य संख्या है, वे प्राकृत संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे अब 61 के बताइए, 61 और 31 के बताइए, इनके 2 से अधिक हैं, 2 हैं, एक आपका 31 है और एक आपका 1 है। ठीक है, इसी तरीके से 41। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो एक तो इसका 51 गुणे 1 है। ठीक है, एक आपका क्या है 17 और एक आपका 3 है, 17 3 51। तो राइट आंसर कह रहा है संयुक्त संख्या है। एक संयुक्त संख्या कौन सी है, 51। 51 क्या है, एक संयुक्त संख्या है, यानी कि जिसके 1 से अधिक बने। इसके अगर गुणनखंड की मैं बात करता हूँ तो 1 बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, 3 बनेगा और इसके बाद 17 बनेगा। ठीक है, ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें महत्व समावर्तक बताइए, मासा क्या होगा। देखिए मासा की अगर मैं बात करता हूँ तो 96 156। मासा क्या होता है, हाईएस्ट हो और सब में कॉमन हो, हाईएस्ट हो सब में कॉमन हो। तो अगर 96 की देखता है, अगर मासा की बात करता है, 96 किससे किससे टूटे भाई, 2 गुणे 2। अगर मैं 96 को बताऊँ 2, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ा, देखो 3 और 4 तो छोटे छोटे छोटे, इनको हटा दे। अब 12 से देखिए, 12 से, अब 48 से तो 60 कटता नहीं है, 48 से 60 कटता नहीं, तो 48 तो नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, 12। ऑप्शन से देख सकते हैं, बाकी आप इसको गुणनखंड करके भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 12 से 96 भी कटता है, 156 भी कटता है और 60 भी कटता है। 48 से तो कटता नहीं 60, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, ये बताइए, कमर ने इस्तेमाल किए गए स्टीरियो की पुनः बिक्री पर 12.5% कमाया। यदि उसने स्टीरियो को 1680 रुपये का खरीदा था तो उसने कितने में बेचा। कहने का मतलब है 12.5% का उसे लाभ होता है। 12.5% का क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। देखो समझो भाई, उसने क्या है 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/8। यानी कि कोई चीज़ अगर कॉस्ट प्राइस दोस्तों 8 का है तो 1 का लाभ लेकर जो सेलिंग प्राइस हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, सेलिंग प्राइस 9 हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन ने कहा उसने स्टीरियो को 1680 रुपये का खरीदा, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी दी है, 1680 दी है। 8 की वैल्यू कितनी दी है, 1680। कितने गुना है, तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 इक्का 8, 210 गुना। तो ये भी अपने का कितना हो जाएगा, 210 गुना हो जाएगा। ठीक है, 9 0 0 9 1 9 9 दूनी 18, 1890 राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, 1890 राइट आंसर, विकल्प उत्तर डी होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इनमें से बताना 9 से विभाज्य कौन सी है। 9 से जो संख्या विभाज्य होती है वो दोस्तों 3 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। और 3 का नियम कहता है कि इनके अंकों का जो योग होगा वो 3 से कटेगा। जैसे 5 6 11, 11 7 कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 18, 18 6 आपका हो जाएगा 24, और 24 5 कितना होता है 29। इसका आ जाता है योग 29, और आपको पता है 29 तो 3 से नहीं कटता, ना ही 9 से कटता है। उसके बाद अगला देखते हैं, बी की बात करें, 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 2 27। अब ये देखिए 27 आ गया, ये 3 से कटता है, 9 से कटता है, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, यही वो संख्या है जो 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहे नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10% अधिक है, और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7% अधिक है। इनकी आयु का योग 48 वर्ष है। समझो, अगर मैंने मान लिया नीतू की जो आयु है, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो मीतू की आयु, जो मीतू है इनकी आयु मैंने मान लिया यक्ष है। ठीक है, अगर मीतू की आयु दोस्तों यक्ष है
तो यक्स मीतू की आयु से 10% अधिक जो है 10 वर्ष अधिक किसकी है, नीतू की आयु है। जो नीतू की आयु कितनी आ जाएगी, x + 10 आ जाएगी। अब क्या करा, और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7% अधिक है। जो मीतू की आयु गीतू से 7% अधिक, 7 वर्ष अधिक, 7% नहीं 7% वर्ष अधिक है। यानी कि जो गीतू होंगी, जो गीतू की आयु क्या आ जाएगी, गीतू की आ जाएगी x-7। अगर x-7 होगी तभी तो भाई गीतू से 7 वर्ष अधिक है, बिल्कुल। अब इनका योग कितना दिया है, कह रहा है यदि उनकी आयु का जो जोड़ है वो 48 वर्ष है। आयु का जोड़ निकाल लीजिए, आयु का जोड़ कितना आ जाएगा, 3, इन सभी को जोड़ेंगे तो 3x और प्लस में 3 बराबर कितना है, 48 है। ठीक है, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो x+1 बचा, 3 से काटोगे 16 48, यक्स इधर माइनस चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 15, x बराबर कितना आ गया 15। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। अब उसने क्या कहा, x बराबर अगर 15 आपके पास आ गया, अब उसने कहा क्वेश्चन ने कहा कि नीतू की आयु कितनी थी, x+10 थी, 15 10 कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा ABC जो त्रिभुज है उसमें AB 10 सेंटीमीटर, BD 6 सेंटीमीटर और DC 7.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए जो है वो द्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को D बिंदु पर काटती है। CA की लंबाई क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले आपको ये त्रिभुज बनाना है, और त्रिभुज में एक बात याद रखनी है, ये जो है कोण ए पर द्विभाजित करता है। अगर कोण ए पर द्विभाजित करता है और BC पर बिंदु D पर काटती, यानी D पर एक लंब पड़ेगा, तो जाहिर सी बात दोस्तों, इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ। ठीक है, और ये A को द्विभाजित करती है और ये रेखा क्या आ जाएगी, D आ जाएगी। ठीक है, इनमें से देखिए AB की लंबाई कितनी दी है, AB की लंबाई 10 दी है। ठीक है, उसके बाद BD की लंबाई कितनी है, और BD की लंबाई 6 दी है। DC जो है, DC की लंबाई 7.5 दी है। और आपको क्या पूछा है, उसने पूछा CA की लंबाई, ये वाला पूछा है। देखो, एक बात हमेशा आपको याद रखना है, ये जो होगा समरूप त्रिभुज के रूप में आपको काम देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ से समरूपता के नियम लगाएंगे तो समरूपता का नियम क्या कहता है, आपको AC की लंबाई निकालनी, तो समरूपता का नियम क्या कहता है, AB की जो लंबाई होगी AB बटे DB। मतलब कैसे लिया भाई, देखो AB मैंने ये बड़ी वाली ले लिया और DB उसके छोटी वाली ले लिया, इसीलिए क्या लेंगे, अब आपको बड़ी वाली लेना पड़ेगा, नहीं AC और बटे छोटी वाली कितने लेने पड़ेगा, DC, यही लेना पड़ेगा, बिल्कुल। अब इसी पर मान रख दीजिए, आपका आंसर खत्म है। ठीक है भाई, पहले ये बड़ी वाली तो इसका समरूप छोटी वाली, ये बड़ी वाली और इसका समरूप छोटी वाली। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मान रख देना बस। तो AB का मान कितना है, आप साफ साफ कहेंगे भाई AB का जो मान आपके पास है वो 10 है। AB का मान कितना है, 10 है। ठीक है, D और BD का मान कितना है, BD का मान आपके पास 6 है। ठीक है, AC का मान आपको पता नहीं तो x मान लो। ठीक है, और DC का मान कितना है, 7.5, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये 75 बन जाएंगे, और 75 भागा 6 कितना होता है, तो 75 बटे 6 कितना आ जाएगा, यही आपका x का मान है। तो 5×72 12.5 आ जाएगा, 5×72। ठीक है, 12.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। 3 अंकों की संख्या सैकड़े वाले स्थान का अंक इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना और दहाई वाले स्थान के अंक का 3 गुना है। तीनों अंकों का योग 8 है, तो दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा, बताएंगे दहाई वाले स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब देखो, एक बात था, तीनों अंकों का योग तो उसने 9 दे दिया है। ठीक है, तीनों अंकों का योग कितना दिया है उसने, तो आप साफ साफ कहेंगे तीनों अंक का योग तो उसने 8 दे दिया है। तो जब तीनों अंकों का योग 8 है तो भैया 9 तो होगा और 6 भी नहीं होगा, क्योंकि उसने 4 गुना एक अंक दिया है। एक अंक क्या दिया है, 4 गुना दिया है। अब यहाँ से आपको मान लिया मैंने संख्या वो ABC थी, क्या थी, ABC। उसने कहा है जो सैकड़े वाला अंक है, ये वाला सैकड़ा, भाई इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े वाला जो अंक है वो कह रहा है इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है, इकाई वाले स्थान के अंक का 4 गुना है। यानी कि अगर सैकड़े का जो अंक है ए है वो क्या है, वो उसमें 4C है। 4C क्यों है, क्योंकि उसने कहा है इकाई वाले अंक का 4 गुना है। ठीक है, अब करा और दहाई, ये 4C है, क्या है 4C, और दहाई वाले स्थान के अंक का 3 गुना है। और मतलब कौन, वही ए मतलब ये, मतलब कह रहा और दहाई वाले स्थान का अंक इकाई वाले के 3 गुना, यानी दहाई जो B है, V का मान कितना है, 3 गुना, यानी 3C के बराबर है। ठीक है, और ABC का मान कितना दिया है भाई, तीनों का मान कितना दिया है, A + B + C, A + B + C का मान कितना दिया, 8 दिया है। ठीक है, यहाँ पर A का मान कितना है 4C और B का मान कितना है भाई, अब इनमें मान रख दीजिए। अगर आप रखेंगे तो A का मान कितना है 4C और 4 3 7, 7 और 1 8C, ये 8C बराबर कितना, या 8C बराबर कितना है 8 है, तो C बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा 1। अगर C बराबर दोस्तों 1 है, उसने पूछा क्या है, तो दहाई वाला अंक कितना हो जाए। अब दहाई का मान कितना है, B का मान कितना है भाई, दहाई B का मान पूछा और B का मान है कितना 3C, C की वैल्यू 1 आई तो B का मान कितना आ जाएगा C। ठीक है, B का मान कितना आ जाएगा
3 आ जाएगा। राइट आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा? एक रेलगाड़ी जो एक निश्चित गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार कर जाती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। रेलगाड़ी किलोमीटर प्रति घंटे से गति से चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं। कुछ नहीं है इसमें, आपको फार्मूला लगाना है T1 और V1 का। ठीक है, तो दोनों व्यक्तियों को पार करने में देखो समान दूरियां हैं। पहली बात क्या है, दोनों व्यक्तियों को पार करने में जो रेलगाड़ी द्वारा समान दूरियां चलनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि दूरियां क्या है, समान चलनी पड़ेगी दोनों व्यक्तियों को, क्योंकि उसमें दूरी है ही नहीं। तो आपको इसमें T1 का फार्मूला लगाना है। पहला कह रहा है 4.2 सेकेंड में। अगर 4.2 सेकेंड है, 4.2 सेकेंड है और किलोमीटर में गति किसमें है? किलोमीटर में। तो समय को भी दोस्तों घंटे में बदल लेंगे। अगर समय को आप घंटे में बदलेंगे तो आपको 3600 से भाग देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सेकेंड में दिया तो 3600 से भाग दे दी। और हमने क्या मान लिया, यहाँ पर कह रहा है कि जबकि जो दूसरा व्यक्ति पहला व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, जबकि दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये बात याद रखना है, क्रमशः 4 सेकेंड में 1 मिनट। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है जबकि दूसरा व्यक्ति। तो यहाँ से क्या करना है, दूसरा व्यक्ति अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और रेलगाड़ी की चल मैंने यक्स मान ली, तो यक्स माइनस 6 कर दो, यक्स माइनस क्या कर दो, 6 कर दो। ठीक है, अब बराबर, अब 4, क्योंकि क्या कर रहा है, 4 सेकेंड में पार करता है। और ये समय भी आपको जो पहला व्यक्ति है वो कितना है, 4.5 किलोमीटर की गति से चलता है। तो 4.5 किलोमीटर गति आपको निकाल देनी। तो 4.5 किलोमीटर गति जो हो जाएगी वो यक्स माइनस 4.5। ठीक है, बटे का कितना जाएगा, बटे का आपका आ जाएगा वही 3600, क्योंकि 3600 हमें क्या करना है, बराबर करना है। बस 3600 तो हट ही जाएगा भाई, 3600 तो 3600 हट ही जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि भाई दोनों बटे में है ना, तो 3600 ये कैंसिल हो गया। अब देखो, अब यहाँ से मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो ये 4, इसको 2 से काट लोगे, 2 से काटोगे 2 पर, 2 से काटोगे 21 पर, 2.1 पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे 2 पॉइंट, तो ये जाएगा 2.1x और माइनस में 6 कन 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 12.6, बराबर में 2x और 45 दूना 90, माइनस का 9। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर से इसको एक बार देखिए, तो ये 2.1x और ये है 2x, जब घटेगा तो कितना बनेगा, 0.1x बराबर में 12.6, ये माइनस का है, ये घटेंगे और ये किसका चिन्ह बने, माइनस का ही बनेगा, क्योंकि ये इधर माइनस के माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये बनेगा 9 3 12, 3.6, ये कितना बनेगा 3.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। यक्स हो रहा कितना आ गया 36, यक्स हो रहा कितना आ गया 36। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। वही आपको T1 V1 वाला फार्मूला लगाना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को, इसमें आपको क्या है, दूरी बराबर है, दूरी बराबर 4 गुणे समय का फार्मूला लगाना है, 4 गुणे समय का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 मीटर प्रति सेकंड में 388 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या है? भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आप कहेंगे, दूरी जो अब 338 है, दूरी 338 है और समय कितना है 50 सेकेंड का। बस काट दीजिए, तो ये 2 संख्या पॉइंट आ जाएगा और क्या है, 5 से काटोगे, 5 6 30, 5 7 35, ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। जय और विजया के भार का अनुपात 4:5 है, दिन के भार का योग। भाई एक बात बताइए, एक भार आपका 4 दिया है, एक आपका 5 दिया, तो इनका योग कितना दिया है, 9 दिया है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा योग 9 ना होकर कितना है, 72 है। कितने गुना ज़्यादा, 9 × 72, 8 गुना ज़्यादा। तो इसलिए कह रहा है विजया का, और विजया का कितना है 5 है, 5 ना होकर ये 8 गुना हो जाए, 8 पंचे 40। राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या 3 संख्याओं का माध्य 15 है, इन आंकड़ों का समुच्चय 8 है, जबकि 2 न्यूनतम संख्याओं का जो अंतर है, 2 न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ समझना है थोड़ा। 3 संख्याएं जो हैं उनका मध्य 15 है, इन आंकड़ों का समुच्चय 8 है, जबकि 2 न्यूनतम संख्याओं का अंतर 1 है। तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये क्वेश्चन देखिए कि 3 संख्याओं का माध्य 15 है। जो 3 संख्याओं का माध्य 15 है, इनका पहले योग निकाल लिया। मैंने संख्या माना A, B और C है। 3 संख्या है तो बटे में 3 करेंगे। अगर इनका माध्य 15 है तो जाहिर सी बात 15 3 45, इनका योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 45। ठीक है,
अब उसने क्या कहा, इन आंकड़ों का समुच्चय 8 है। समुच्चय का मतलब क्या है, जो मतलब बी दूसरी संख्या और तीसरी संख्या उसका अंतर आपको 8 दिया है, ठीक है। तो यानी सॉरी तीसरी और पहली, यानी कि सी माइनस अगर ए कितना है तो आप कहेंगे सी माइनस ए 8 है। यहाँ से अगर आप सी का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा, अगर सी का मान निकालिए या ए का मान निकाल लो, चलो सी का मान निकाल लेते हो, सी का मान कितना आ जाएगा 8 प्लस ए, ठीक है 8 प्लस ए आ जाएगा। और कह रहा अंतिम, जबकि दो न्यूनतम संख्याएं ए और बी होंगी, न्यूनतम संख्याएं ए और बी होंगी है, और उनका जो मान दिया है वो उनका अंतर 1 दिया, उनका अंतर ए दिया है। यानी कि कहने का मतलब अंतर का मतलब क्या है दोस्तों, न्यूनतम संख्या पहली बात बी आ जाएगी, बी माइनस ए जो दिया है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कितना दिया, तो आप कहेंगे बी माइनस ए 1 दिया है। यानी कि अगर बी से मान निकालेंगे तो कितना है 1 प्लस ए आ जाएगा, ठीक है 1 प्लस ए आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस ए, ठीक है। अब वहाँ से समीकरण 1 में इनके मान रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या दिया है भाई, ए दिया है तो ए आ जाए। अब बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे बी का मान आपके पास कितना है, बी का मान कितना है 1 प्लस ए, तो बी का मान प्लस में 1 प्लस ए। और सी का मान कितना है, तो सी का मान कहेंगे 8 प्लस का ए, और इनका सबका योग कितना है 45, यही तो है। तो 1 2 3, 3a प्लस 9 कितना, ये 45 है, तो 3a और प्लस का कितना है 9 बराबर में कितना है, ये आपका 45 है, ठीक है। अगर आप 9 को इधर माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा 36 बन जाएगा, ठीक है। तो 3a बराबर कितना जाएगा 36, और a बराबर 12, ए बराबर कितना जाएगा 12। और उसने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, जाहिर सी बात सबसे बड़ी संख्या सी होगी, तो 12, अगर इसमें 12 8 कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना है बी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16,384 का वर्गमूल है, 16,384 का वर्गमूल। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें आपको मतलब पहली बात तो इकाई अंक देखते हैं। अगर आप इकाई अंक देख रहे होंगे तो सभी इकाई अंक क्या है, सभी भाई 8 में 8 8 64, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 18 14, मतलब सबके इकाई अंक में 4 आता है। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, सबसे देखो पहले 13 है और फिर 100, इसको आप अगर 120 मान लें तो 120 अगर मानोगे तो 12 बरे में कितना होता है 144 होता है, 144 से 14,000 के आसपास बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको क्या मान लो, इसको 130 मान लो तो 13 का 169 होता है, ठीक है, तो 16,900 के आसपास बनेगा, जबकि उसने 16,300 के आसपास दिया है, ठीक है। अगर आप इसको 30 मानेंगे तो वह भी 16,900 से कुछ कम बनेगा, ठीक है, 16,900 से कुछ कम बनेगा, ठीक है। और अगर इसको 20 मानेंगे, आप इसको 20 मानेंगे तो ये 12,000 है, तो 12 बने 144 से 14,000 बनेगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब ऑप्शन नंबर बी को अगर अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से आपको देखना है, तो एक फार्मूला आप इसको क्या मान लो 125 मान लो, क्या मान लो 125। अब 125 में जिसका 5 इकाई अंक होता है तो 55 25 होता है, ठीक है 55 25, और 12 में 13 की मल्टीप्लाई करवा दो, तो 12 और 13 की मल्टीप्लाई करवा दो, 12 3 36 के 86 लगा 3, 12 का 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, तो 156, ये कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 156। यानी कि देखो कितना बना, एक ये 15,600, ये कितना 125 का 15,625 है, तो यानी कि ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसी के आसपास आ रहा है, ठीक है। 15,625 अगर 3 और मिलेंगे तो 16,384 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 128 होगा। कह रहा है एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7.5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो लंबे एक बात बताओ, पहला टुकड़ा 7 का है, दूसरा टुकड़ा 5 का है, यानी कि दोनों के टुकड़ों का मान योग कितना है 12, 7 5 12, और 12 का मान कितना है 84, यानी कि एक का मान 62 84 कितना गुना 7 गुना। अब उसने कहा टुकड़े की लंबाई वाला सबसे लंबे टुकड़ा, तो लंबे टुकड़ा 7 है, इसका भी कितना 7 गुना, 7 7 49, राइट आंसर कितना है ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। ये देखिए अब एक देखिए कॉट अल्फा का मान जो दिया है, कॉट अल्फा का मान कितना है, तो कॉट अल्फा का जो मान दिया है दोस्तों √2 + 1 दिया है, ठीक है। अगर आपसे टेन अल्फा पूछा जाता है तो टेन आपको पता है कॉट का उल्टा 10 होता है, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, तो आप साफ साफ कहेंगे टेन अल्फा हो जाएगा वो √2 - 1 हो जाएगा, ठीक है, √2 - 1 हो जाएगा, बस यहीं पर मान रख दीजिए। अगर टेन अल्फा का मान रखोगे तो √2 - का 1, और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये 1 भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का बन जाएगा, ठीक है, ये भी माइनस का बन जाएगा क्योंकि कॉट में इसका मान कॉट में था, ठीक है। √2 प्लस का है, √2 माइनस का कट जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह क्या होगा माइनस का होगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, क्या 8% साधारण ब्याज की धनराशि 3.5 वर्षों में 608 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। निवेश की 608 रुपये हो जाती है का मतलब समझते हैं, ये आपको मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन में से क्या है, अगर मूलधन को माइनस कर देते हो तो हमारा साधारण ब्याज आ जाता है, यानी 608 रुपये को हमने क्या कर दिया, यक्स मूलधन माइनस कर दिया, यक्स की राशि थी, ठीक है। 8% साधारण ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में कितना रुपया देती है, 3.5 वर्षों में आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको काट लो, 4 से इसको 0 हटाओगे 0 और आ जाएगा, इसको ऐसे काटो, 4 से काटोगे 2 पर, 4 से काटो 25 पर, 25 चक्कू 100 होता है ना, ठीक है।
ये 5 से काटोगे 0.7 आ जाएगा, 5 से काटोगे 5 आ जाएगा और कटेगा, अब नहीं कटेगा, ठीक है, अब नहीं कटेगा। और 7 दूनी अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाओ 7 दूनी 14, ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, ये पूरा आ जाएगा 1.4, इसका कितना आ जाएगा 1.4, ठीक है, 1.4 आ गया। अब इसकी 5 की मल्टीप्लाई इधर करवा दो, तो 5 की इधर मल्टीप्लाई करवाओगे 5 1 से बन जाएगा, तो 5 अट्ठे 40 का 0 40 हो जाएगा और 5 छक्का 30, ठीक है। और माइनस कितना है 5x है, 1 मिनट, ये कितना है 5x है, 5x बराबर में कितना है 1.4x, ठीक है। अब इसकी काटा पीटी कर तो आंसर आ जाएगा, ये उधर जुड़ेगा, ये माइनस का, तो ये कितना बनेगा 6.4, ये कितना बन जाएगा 6.4x बराबर में 304, यही आ जाएगा। अब इसका अगर 0 हटाओगे तो 0, 6 4 से काटोगे तो ये 4 चक्कू, ये 5 से जो जाए 4 चक्कू 16, 1 बचा 4 छंग 24 1 25, कितनी बार जाएगा ये। इसने यक्स का मान है आपसे पूछा है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। कुछ गड़बड़ हुआ क्या मुझसे? साधारण ब्याज ही है, ठीक है। 100 308 में से मूलधन मैंने घटा दी तो ये साधारण ब्याज आ गया। इसको काटो, ये चल आएगा, पॉइंट हटाओ 0 आ जाएगा इधर। 1 मिनट में थोड़ा काटता हूँ इसको। 8 अठाई 64, 8 से काटोगे 8 3 24, 6 बचा 8 अठाई 64, फिर 8 से काटो, 8 छंग 8 छक्कू 32, कितना बचा 32 6 38, 60 आया, 60 से 8 से काटो 8 7 56, 8 पंचे 40, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। थोड़ा कैलकुलेशन थी वरना क्वेश्चन सही है, लग गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी साथ मिलकर 4 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद बी को भी चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ए क्या है, ए दोस्तों क्या है 6 घंटे में भर सकता है, और बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी मिलकर कितने, ए प्लस बी मिलकर कितने घंटे में, तो आप कहेंगे ए प्लस बी मिलकर 4 घंटे में। जाहिर सी बात है दोनों की क्षमता कितनी आ जाए, 4 छंग 24, इसका लासा 12 आ जाएगा। 6 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 4 से का जाएगा 3 बार। अब दोनों की क्षमता अगर 3 है और ए की 2 है तो बी की क्षमता कितनी बनी, तो आप जाहिर सी बात बी की क्षमता दोस्तों 1 आ जाएगी, बी की क्षमता। अब उसने क्या कहा, क्वेश्चन ने कह दिया है पहले बी को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो बी 1 घंटे में 1 टंकी भर देगा। अब टंकी कितनी भरी है, 11 टंकी भरना है, और उसके बाद पाइप बी को भी चालू कर दिया जाता। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो 1 घंटा तो कम कर चुके हैं, 11 भाग टंकी भर चुकी है, बची है। अब शेष भाई 3, दोनों की क्षमता 3 और 3 की टंकी से भरेंगे, 3 की समय से भरोगे तो 3 तियाँ 9, तो 3 तियाँ 9, 3 घंटा ये लगे। तो अब 2 बचा 3 बचा, 2/3 बटे में कितना 60, क्योंकि मिनट हमें निकालना है, तो ये आ जाए 20 दूना 40, तो यानी कितना 3 घंटा ये और 1 घंटा ये, 4 घंटा 40 मिनट, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, जीना की अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, 8 सालों बाद उनकी माँ की आयु की 5/3 गुनी हो जाएगी। जीना की वर्तमान आयु कितनी है? देखो कैसे लगेगा भाई, एक बात बताओ, कह रहा 8 सालों बाद, मान लिया वर्तमान में इनकी आयु कुछ होगी, हमें नहीं पता कितनी है। 8 सालों बाद जो उनकी आयु, माँ की आयु, ये मैंने मान लिया जीना है और ये क्या है माँ है। 8 वर्षों बाद क्या होगा, माँ की आयु उसकी आयु की 3 यानी कि जीना की 5 है और माँ की कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अच्छा ये अनुपात 8 वर्षों बाद हो जाएगा। एक बात बताओ भाई, अगर ये 8 वर्षों बाद हो गया होगा और कह रहा जीना अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है, 24 वर्ष छोटी है, यानी कि इनका योग का अभी भी अंतर 24 वर्ष ही होगा। अंतर कितना होगा, यहाँ अंतर कितना है 2 का, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 2 का ना अंतर कितना है, 24 वर्ष का है। 1 का मन कितना जाएगा 12, यानी कि यहाँ कितना होगा 12 3 36, ये कितनी होगी 36 वर्ष की, और ये होगी 12 पंचे, ये होगी 60 वर्ष की। भाई क्या 8 वर्ष बाद उसने कहा, तो जीना की वर्तमान आयु अभी कितनी है 36 है, तो 8 वर्ष पहले कितनी होगी 28, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, 157 लीटर तेल का मूल्य 29,763.75 रुपये, तो तेल के प्रति लीटर मूल्य कितना होगा? तो एक बात बताओ, ये आपको कितना दिया, 29,763.65 रुपया दिया है, ठीक है, और 157 लीटर का ये मान है। अब उसने थोड़ा आपसे मतलब ये कैलकुलेशन करवाना चाहता है और कुछ नहीं है। इसको आप अगर अपने आप लगा लें तब भी लग जाएगा। वैसे आप ये देखिए
ये 15 है, मान लिया ये 15, इसको आप कितना 157 है, इसको अगर आप वैसे अगर इसको 160 मान लो, 160 मान लो तो 16 मान लो, ठीक है। अगर मैं 16 इसको मानता हूँ तो ये कितना है, 16 एकन 16, क्योंकि 2 तो आएगा, 16 एकन 16 है, कितना बना, तो आप कहेंगे 16 एकन, ये 16 दूनी 32 तो जाएगा नहीं, 16 एकन 16 ही बना है, 9 4 13 137 आ गया, 137। अब ये 16 8 128 है, कितना आ गया, 16 8 128। अगर 16 8 128 आ गया तो ये फिर से 9 बचा, सॉरी हाँ 9 बचा ना, 9 बचा, तो 16 6 96। अब 146 से लगभग 186 से लगभग पूरा पूरा कट गया, ठीक है। अब क्योंकि हमने 160 माना था ना, हमने कितना माना था, 160 माना था, यानी कि अब 160 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। अगर ये दोस्तों थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं, क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आएगा, खत्म है, ठीक है। तो यहीं तक हमारे एलपी के क्वेश्चन थे, उम्मीद आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।